अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज हम बात करेंगे एक अहम मौजू पर, वो मुग़ालते और मुबालगे जो हमारी तारीख़ का हिस्सा चले आ रहे हैं। किसी ने इन मुग़ालतों को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इसकी राह में तकदीस आड़े आ जाती है, कहीं मसलहतें आड़े आ जाती हैं। तो हमारी तारीख़, मैं कहूँ अगर ये भरी हुई है तो गलत नहीं होगा। आज हम बात करेंगे दो मुग़ालतों पर जो एक अहम तारीख़ी शख्सियत के साथ जोड़ दिए गए हैं। यहाँ हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपको ये गुफ्तगू अच्छी लगती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इसे शेयर किया करें और इसे लाइक भी किया करें, और अगर आपके कमेंट्स हों तो वो भी दिया करें। आज की जो अहम शख्सियत है वो है मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 ईस्वी में सिंध पर हमला किया और उन्होंने मुल्तान तक अपनी फतूहात को जारी रखा, और पूरा ये जो सिंध का इलाका है और मुल्तान और सारा ये उनके ज़ेर नगी आया और यहाँ इस्लाम का पैगाम पहुँचा। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी ज़ात से जो जुड़े हुए दो मुबालगे हैं या मुग़ालते हैं, वो ये हैं कि वो नंबर एक कि वो हुज्जाज बिन यूसुफ के दामाद थे। कहीं कहा जाता है कि वो उनके नवासे थे, कहीं कहा जाता है कि वो उनके चचाजाद भाई थे, लेकिन ये सारी की सारी बातें ये गलत हैं। हकीकत ये है कि मोहम्मद बिन कासिम हुज्जाज बिन यूसुफ के चचा मोहम्मद के बेटे कासिम के बेटे थे। इस तरीके से ये जो कहा जाता है कि वो उनके दामाद थे, ये भी बात गलत है, क्योंकि हुज्जाज बिन यूसुफ की कोई बेटी नहीं थी। उनके 4 बेटे थे, मोहम्मद, अब्दुल मलक, आबान और सलमान। हाँ, उनकी एक बहन ज़रूर थी, ज़ैनब नाम की। और ये भी हुआ था कि हुज्जाज बिन यूसुफ ने अपनी बहन का रिश्ता करते हुए अपनी बहन को 2 नाम तजवीज़ किए थे। एक नाम था मोहम्मद बिन कासिम का, और एक और नाम था हकम बिन अयूब का। मोहम्मद बिन कासिम का जब तजवीज़ किया गया रिश्ता, तो उनकी जो बहन थी ज़ैनब हुज्जाज बिन यूसुफ की, उन्होंने इस वजह से पसंद ना किया कि मोहम्मद बिन कासिम अभी उम्र में छोटे थे और हकम बिन अयूब उनसे खासे बड़े थे, तो उन्होंने हकम बिन अयूब को तरजीह दी अपना रिश्ता करने के लिए। तो इस तरह ये दोनों बातें कि वो उनके दामाद थे या उनके चचाजाद भाई थे या नवासे थे, ये खिलाफ वाक़िया हैं, और तारीख़ का जो एक अपना बयानिया है, जो हक़ाइक़ हैं, ये उसके बरअक्स हैं। हुआ क्या कि हमारे यहाँ जो सिंध वादी की तारीख़ है, उसको हमने देखा है चचनामा, या जिसे फ़तहनामा सिंध कहते हैं, जिसका तर्जुमा अली कूफ़ी ने किया था, उसके हवाले से देखते हैं। और उसमें जो कुछ लिख दिया गया है हम उसको मेरा अन तस्लीम करते हैं। ये असल में मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए हुए एक अरब लश्करी की किताब थी जो अरबी में थी। जब ये अली कूफ़ी नाम के एक साहब बहुत अरसा बाद जब मंगोलों ने ईरान पे हमला किया, तो ये वहाँ से निकले अपनी जान बचाने के लिए, पहले मुल्तान आए और मुल्तान से उज चले गए जहाँ नासरुद्दीन कबाचा हाकिम थे। तो वहाँ इन्हें ये जुस्तजू हुई कि मैं देखूँ कि ये जो इलाका है इसकी तारीख़ क्या है। तो फिर इन्हें किसी ने बताया कि जो भक्कर है, मौजूदा सखर जो जगह है, वहाँ पर एक काजी ख़ानदान है, वहाँ ये कोई सुना है कि किताब मौजूद है। तो ये वहाँ पहुँचे और काजी ख़ानदान में गए, तो उन्होंने किताब उठाकर उन्हें दी। उन्होंने कहा कि हमारे बुज़ुर्गों की लिखी हुई है ये किताब, लेकिन बदकिस्मती से उसके लिखने वाले का नाम, मुसन्निफ़ का नाम उस पर नहीं था, वो सफ़ा फट चुका था। लेकिन अली कूफ़ी ने उस किताब को फ़ारसी में तर्जुमा किया, और बाद में ये तराजुम अंग्रेज़ी में भी हुए, सिंधी में भी हुए, उर्दू में भी हुए। सिंधी अदबी बोर्ड ने इसे बहुत खूबसूरत तरीके से छापा है, उसके अब भी ये दस्तयाब है। चच जो था वो राजा दाहिर का वालिद था, जिसे हम राजा डाहर असल में उनका सही प्रोनंसिएशन है, लेकिन चूँकि उर्दू में लिखा जाता है तो राजा दाहिर वो बन गया, लेकिन असल प्रोनंसिएशन उनका राजा डाहर उनके नाम से बोला जाता है। अब बात करते हैं एक
दूसरे मुगालते की जो मोहम्मद बिन कासिम की ज़ात से जुड़ा हुआ है, और वो ये है कि जब उन्होंने सिंध पर हमला किया तो उनकी उम्र 17 बरस थी। ये भी बिल्कुल ही खिलाफ वाक़या है, और इसका जो इन्सार हम देखते हैं कि फिर से चचनामा पर किया गया, जिसमें उनकी तारीख़ पैदाइश 75 हिजरी लिखी गई, और याजा अमजद साहब ने भी इसको मिनवन इसी तरह लिख दिया कि उनकी जो तारीख़ पैदाइश थी वो 75 हिजरी थी, और 92 हिजरी में उन्होंने सिंध पर हमला किया। तो इसको अगर हम देखते हैं कि अगर उन्होंने 92 पर सिंध पर हमला किया तो इससे पहले 83 हिजरी में वो गए और उन्होंने फारस में, यानी मौजूदा ईरान में, वहाँ वो कुर्दों के ख़िलाफ़ लड़े, कुर्दों का कत्ल किया और वहाँ शिरात शहर की बुनियाद रखी। तो अगर उनकी उम्र 75 हिजरी के पैदाइश के हवाले से हम देखें तो वो 83 हिजरी जब वो कुर्दों का कत्ल कर रहे थे या कुर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तो वो तो 8 साल बनती है। 8 साल का बच्चा कैसे फारस का वो गवर्नर हो सकता है, कैसे वो फारस में जाकर लड़ सकते हैं, कैसे वो वहाँ छावनियाँ आबाद कर सकते हैं। और वहाँ 9 साल उनका क़याम रहा फारस में, और फिर 92 हिजरी में उन्होंने सिंध पर वो आए और सिंध पर हमला किया और यहाँ पर उन्होंने राजा दाहिर को शिकस्त दी। तो लेकिन इसको अगर हम देखें हकीकत की निगाह से, तो काजी अतर मुबारकपुरी ने अपनी किताब खिलाफत उमविया और हिंदुस्तान में हवाला दिया है तारीख़ याकूबी का। तारीख़ याकूबी में लिखा हुआ है कि जब वो 83 में फारस में गए थे मोहम्मद बिन कासिम, तो उनकी उम्र 18 बरस थी, और 9 साल के बाद वो आए सिंध में। तो इस तरीके से सिंध पर हमला करते वक्त उनकी उम्र 27 बरस थी, जो करीन अज़कियास है, और कुछ रिवायतें और भी मिलती हैं कि उनकी उम्र सिंध पर हमला करते वक्त 29 बरस की थी। तो आज की नशिस्त में हमने इन 2 बातों को देखा कि ये जो कहा जाता है कि वो हुज्जाज बिन यूसुफ के दामाद थे, नवासे थे, या उनके कज़न थे, चचाजाद थे, हालांकि वो हुज्जाज बिन यूसुफ के चचा के बेटे कासिम के बेटे थे, और हुज्जाज बिन यूसुफ की कोई बेटी भी नहीं थी, बल्कि बहन ज़ैनब थी, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से निकाह नहीं किया, और उन्होंने उनकी जो और तरजीह थी हकम बिन अयूब, तो उन्होंने उनके साथ निकाह किया था। और इसी तरह जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि सिंध पर हमला करते वक्त भी मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 27 बरस थी, 17 बरस नहीं थी। तो अगर आपको ये सिलसिला पसंद आता है तो मेरे पास बहुत से ऐसे तारीख़ी मुगालते हैं, मुबालगे हैं, पूरी हमारी तारीख़ जो हिंदुस्तान की या बाकी हमारी तवारीख़ हैं, तो हमारे वसेब से जुड़ी हुई, हमारे ख़ित्ते से जुड़ी हुई, हमारे इलाकों से जुड़ी हुई, तो मैं एक एक करके वो आपकी खिदमत में बयान करूँगा। आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था, ये अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मोहम्मद हफीज़ खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।